साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है मुगल काल, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है जो प्रमुख मुगल सम्राट रहे हैं, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, इन सभी के बारे में हम लोग जो है इनके जो प्रमुख अभियान और घटनाएं रही इनसे संबंधित उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चूँकि इनसे जो है आपके विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, वहाँ पे प्रश्न बनते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरा आर्टिकल लिया गया है, ये एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की पुस्तक है हमारे अतीत भाग 2, वहाँ से लिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मुगल सम्राटों के प्रमुख अभियानों में सबसे पहले हम लोग बाबर की बात कर लेते हैं। बाबर का जो भारत में शासन रहता है वो 1526 से 1530 तक रहता है। अब देखिए, सबसे पहले 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं अफगान समर्थकों को इसने जो है हराया था। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहला इस्तेमाल हुआ था। और ये इस्तेमाल कहाँ हुआ था? बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। अब फिर दूसरा आता है 1527 में खानवा या खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को बाबर ने हराया। तीसरा होता है 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित करता है। अब बात करते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं की। तो हुमायूं का कार्यकाल जो है या शासनकाल कह सकते हैं, दो भागों में विभाजित है। एक 1530 से 1540, फिर आपका 1555 से 1556 है। देखिए, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया अपने सभी भाइयों में। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। इसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने जो है फीका पड़ गया। शेर खान, जो कि एक अफगान था, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। कौन कौन से युद्ध में? पहला आपका 1539 में चौसा के युद्ध में, फिर आपका 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया हुमायूं ने, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं हुमायूं के पुत्र अकबर की। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर जो है सम्राट बनता है, जबकि बाबर जो है वो 12 साल की आयु में शासन संभालता है। तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बनता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवधि 1556 से 1570। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी मतलब शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे, सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाता है। 1568 में सिसोदियाओं की राजधानी चित्तौड़ और 1669 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। अब जो दूसरा इसकी अवधि है 1570 से 1585। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए जाते हैं अकबर के द्वारा। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब जो इसका तीसरी अवधि होती है इसके शासनकाल की 1585 से 1605, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों, ईरान के सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया। ये वही सफाविद थे ईरान के जिन्होंने एक समय इसके पिता हुमायूं को जो है शरण दी थी और मदद की थी। और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। वही सलीम आगे चल करके सम्राट जहांगीर कहलाता है। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 तक रहता है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया, जिस प्रकार से जहांगीर ने अकबर के समय विद्रोह किया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां
जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहीं। अब बात करते हैं शाहजहां की, जो जहांगीर का उत्तराधिकारी था और पुत्र था। शाहजहां 1627 से 1658 तक शासन करता है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहते हैं। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार होती है और ओरछा पर कब्जा कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को, 4 भाई थे कुल, तो 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। अब बात करते हैं औरंगजेब की। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहता है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। अहोम जो असम क्षेत्र में इनका शासन था, अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया अहोमों ने। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप का होना। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में तो सफल रहते हैं परंतु बाद में नहीं। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकलते हैं, चूंकि आगरा में कैद करता है औरंगजेब। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों मतलब राजकुमार अकबर के विद्रोह में मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया, जो अकबर था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया, मतलब नेतृत्व स्वयं किया इनके विरुद्ध। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, 1707 में उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मुगल काल के जो प्रमुख मुगल सम्राट थे, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, इनके बारे में हमने इनकी महत्वपूर्ण चीज़ों को, इनके मुगल अभियानों को, जो अभियान थे सैन्य अभियान, उनके बारे में बात की। अब आखिरी में आपसे एक प्रश्न है, आपने बाबर से लेकर औरंगजेब को देखा, आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा, मतलब टाइम पीरियड किसका रहा जिन्होंने सबसे अधिक अधिक शासन किया। आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।